वेलकम बैक। कैंटोनमेंट बोर्ड से इंतखाबात नताइज आने का सिलसिला जारी है। कैंटोनमेंट बोर्ड को करंगे क्रैक वार्डन का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया है। MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद अदनान 610 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी के गुलशेर 558 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सलीम आवान 413 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। PTI के तारिक सईद 283 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे हैं। हल्के में कुल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 6524 थी। 2135 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। 2121 वोट दुरुस्त जबकि 14 वोट मुस्तरद हुए हैं। वोटिंग का तनासुब 32% से जायद रहा है। PTI कराची के सदर ने कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में अक्सरियत से जीत का दावा कर दिया। खुर्रम शेरजमान कहते हैं PTI के खिलाड़ी तेजी से कामयाबी की जानिब बढ़ रहे हैं। कराची के अवाम ने मुखालिफिन को बता दिया कि PTI कराची की नुमाइंदा जमात है। PTI ने कराची के हुकूक के लिए हर फोरम पर आवाज उठाई है। इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं पूरे कराची भर से कैंटोनमेंट के, उससे ये वाज़ेह बरतरी नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची की कैंटोनमेंट की, जिसमें से कैंटोनमेंट फैसल के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं, जो कि हम बड़ी तादाद में जो ना वार्ड्स हम सारे जीत चुके हैं। मेजॉरिटी कैंटोनमेंट फैसल की आ चुकी है। कैंटोनमेंट मलिर की भी जो मेजॉरिटी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ चुकी है। बाकी कैंटोनमेंट के रिजल्ट रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि उसमें भी हम जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड के कुल 10 वार्ड्स के गैर सरकारी नताइज मौसूल। हैदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड्स में से 6 MQM पाकिस्तान में कामयाब हुई है। 3 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। 1 सीट PTI के हिस्से में आई है। मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन सेल के इंचार्ज तौसीफ शाह ने दावा करते हुए कहा कि वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की 9 से 7 और लाहौर कैंटोनमेंट की 10 में से 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हो चुकी है। जीत का दावा इलेक्शन कमीशन के फॉर्म के मुताबिक कर रहे हैं। हमारे पास तमाम फॉर्म्स मौजूद हैं। WCP की हमारी 10 वार्डें हैं और उसमें एक वार्ड में इलेक्शन नहीं हुआ कि एक उम्मीदवार जो था फौत हो गया था। बकाया 9 में जो है हमारे पास जो रिजल्ट आ गए हैं, 8 जो हमारी वार्डें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम नून जो है उसमें विन कर चुकी है। और जो LCB की हैं, LCB की जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं अभी जो आए हैं उसमें 5 सीटें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 6 सीटें जो हैं वो LCB की हम विन कर चुके हैं। बकाया रिजल्ट अभी पेंडिंग है, वो रिजल्ट साथ साथ आ रहा है। मुल्तान में कैंटोनमेंट बोर्ड के कुल 10 वार्ड्स के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड का मैदान आज़ाद उम्मीदवारों ने मार लिया है। 10 में से 9 नशिस्तें आज़ाद और 1 नून लीग के हिस्से में आई है। हुक्मरान जमात का कैंटोनमेंट बोर्ड में मुकम्मल सफाया हो गया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक वार्ड नंबर 1 से आज़ाद उम्मीदवार राना अशरफ 1159, वार्ड नंबर 2 से आज़ाद उम्मीदवार गुलाम जैलानी 158, वार्ड नंबर 3 से मुस्लिम लीग नून के अख्तर रसूल 321 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। इसी तरह वार्ड नंबर 4 से आजाद उम्मीदवार शेख अब्दुल वहीद 929, वार्ड नंबर 5 से आजाद उम्मीदवार मलिक बिलाल 1229, वार्ड नंबर 6 से आजाद उम्मीदवार सना अकबर 467 वोट लेने में कामयाब हुए हैं। वार्ड नंबर 7 से शमशाद अली अंसारी 396, वार्ड नंबर 8 से आजाद उम्मीदवार याकूब नासिर 64 वोटों के साथ कामयाब करार पाए हैं। वार्ड नंबर 9 से मोहम्मद सादिक 121 और वार्ड नंबर 10 से खुर्शीद खान ने 164 वोट लेकर आजाद उम्मीदवारों की हैसियत से मैदान मार लिया है। गुजरांवाला में कैंटोनमेंट बोर्ड के कुल 10 वार्ड्स के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आ गए हैं। 10 में से 6 वार्ड्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून 2 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकी है और 2 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। गुजरांवाला के कैंटोनमेंट बोर्ड के मजमूई तौर पर 10 वार्ड्स के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक वार्ड नंबर 1 से कमर अली चीमा, वार्ड नंबर 2 से नासिर हुसैन, वार्ड नंबर 4 से गुलाम मोहिउद्दीन, वार्ड नंबर 6 से साजिद इकराम, वार्ड नंबर 7 से निसार अहमद बेग और वार्ड 10 से गुलाम मुश्तबा कामयाब हुए हैं। तमाम उम्मीदवारों का ताल्लुक हुक्मरान जमात से है। मुस्लिम लीग नून के कामरान मलिक वार्ड नंबर 8 और लीगी उम्मीदवार अब्दुल मजीद वार्ड नंबर 9 से कामयाब करार पाए हैं। इसी तरह वार्ड नंबर 3 से आजाद उम्मीदवार इरफान चाद और वार्ड नंबर 5 से आजाद उम्मीदवार काशिफ हफीज जीत गए हैं।
ویلکم بیک۔ پشاور کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات 5 وارڈز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی 2، ANP 1، تحریک انصاف 1، جبکہ ایک آزاد امیدوار کامیاب ہوا۔ پشاور کنٹونمنٹ میں ہونے والے انتخابات میں جیتنے والے امیدواروں کے گھر پر جشن کا سماں ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عدنان شاہد سے۔ جی عدنان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں پشاور میں 5 وارڈ پر ہونے والے کنٹونمنٹ بورڈ کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آ چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف یعنی موجودہ حکومت کو کنٹونمنٹ بورڈ میں ناکامی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان 5 وارڈ میں صرف ایک سیٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہے۔ اگر وارڈ کی بات کی جائے تو وارڈ 1 میں آزاد امیدوار محمد نعمان نے واضح برتری جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ اسی طرح دوسرا وارڈ جو ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ان کو شکست سے 2-4 کیا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر جو کہ وارڈ نمبر 3 ہے اور اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر جو ہے عوامی نیشنل پارٹی کے محمد فیضان نے جو ہے میدان مار لیا ہے اور کارکنان جو ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں جو کہ جشن کا مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین محمد اسد آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت باقاعدہ طور پر کارکنان جو ہیں ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ جشن کا سماں ہے، ڈول کی تاپ پہ رقص کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر چوتھے وارڈ کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کے جو امیدوار ہیں ید اللہ انہوں نے باقاعدہ طور پر میدان مارا ہے، جبکہ وارڈ 5 میں پاکستان تحریک انصاف یعنی موجودہ حکومت کے جی بہت شکریہ عدنان شاہد۔ ملک بھر میں کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات کا دنگل۔ ملتان میں امیدواروں میں لڑائی ہو گئی۔ پشاور متحارب کارکنان ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے گتھم گتھا ہو گئے۔ خواتین بھی پیچھے نہ رہی۔ کراچی میں 2 جعلی پولنگ ایجنٹ دھر لیے گئے ہیں۔ ملتان میں وارڈ نمبر 4 میں خواتین پولنگ سٹیشن پر غیر متعلقہ افراد کے آنے اور لائن توڑنے پر ہاتھ ہپائی ہوئی، جس کے باعث پولنگ وقتی طور پر روکنی پڑی۔ کراچی کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں ریٹرننگ آفیسر نے وارڈ نمبر 4 سے 2 جعلی پولنگ ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا۔ جعلی پولنگ ایجنٹ لیڈیز پولنگ سٹیشن کے اندر موجود تھے۔ پشاور میں وارڈ 2 سول کوارٹرز میں تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور ANP کارکنان آمنے سامنے آ گئے۔ پولیس نے خواتین کے پولنگ سٹیشن میں میڈیا کو کوریج سے روک دیا۔ جھنڈا چیچی چکلالہ راولپنڈی پولیس نے بھی پولنگ سٹیشن پر میڈیا کے داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ بہاولپور میں ووٹرز حق رائے دہی استعمال کرنے آ گئے، لیکن عملے نے اپنے بستر نہ اٹھائے۔ واقعہ وارڈ نمبر 1 کے قائد اعظم ہائر سیکنڈری اسکول میں پیش آیا۔ کراچی میں کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے CEO ریٹرننگ آفیسر سلیم حسن بٹو کہتے ہیں ایک پولنگ اسٹیشن سے 2 جعلی پولنگ ایجنٹس کو گرفتار کیا گیا۔ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے جعلی پولنگ ایجنٹس کو معافی نامہ جمع کروانے پر رہا کیا گیا۔ سیاسی جماعتیں غلط بیانی کر رہی ہیں۔ پولنگ کا عمل اچھے طریقے سے مکمل ہوا ہے۔ جہاں تک شکایات کا تعلق ہے، صرف ایک شکایت ہمیں جو ہے وہ ریکنگ موصول ہوئی ہے اور اس کو امیڈیٹلی ہم نے ایڈریس کر دیا تھا۔ باقی جو ہے ابھی جہاں جہاں پولنگ ختم ہو چکی وہاں گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ رات 11 بجے تک ہم پروویژنل ریزلٹس جاری کر دیں گے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان نے ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا پردہ چاک کر دیا۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت پر 131 صفحات پر مشتمل ڈوسیر پیش کر دیا۔ دستاویزات میں بھارتی فورسز کے مظالم کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ علی گیلانی کے انتقال پر پوری دنیا نے دیکھا بھارت کی کیا سوچ تھی۔ نہتے کشمیریوں کے خلاف کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال کے ثبوت بھی ڈوسیر کا حصہ ہیں۔ حریت کے رہنما ان کا انتقال ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ اس انتقال پر ہندوستان کی حکومت افواج کی سوچ کیا، ان کے گھر کے تمام راستے بند کر دیے گئے، خاردار تار بچھا دیے گئے۔ سری نگر میں کرفیو کا سما تھا، ان کی جو جشت خاکی ہے ان کے گھر کو گھیرے میں لیا گیا، ان کے جشت خاکی کو قبضے میں لیا گیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ ہر کشمیر، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں رہتا ہے چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہے، اس کا دل دہل گیا۔
वज़ीर इंसानी हकूक़ शरीम अज़हारी ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। कहती हैं यूरोपीय यूनियन मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर भारत से सवाल करे। सलामती काउंसिल की सरबराही ऐसे मुल्क को दी गई जो हिंदुत्व का अलंबरदार है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर के 89 गाँव में 8,652 इज्तिमाई कब्रें मौजूद हैं। ये वो कब्रें हैं जो भारतीय फौज ने बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल करके बनाई। मकामी अफराद के मुताबिक कत्ल होने वालों को बेदर्दी से मारा गया। 2014 के बाद 30,000 अफराद को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दिलचस्पी सिर्फ अमन व इस्तेहकाम है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि पाकिस्तान में कहीं भी महाजर कैंप नहीं है। हमने अमन की खातिर तालिबान को अमेरिका के साथ बिठाया। भारत में सफ़े मातम बिछा है। मोदी पंशेर की मनगढ़ंत कहानियां चला रहा है। मीडिया पर कदगन और पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ियों ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दे दिया। धरने में शिरकत के लिए सहाफ़ियों और अपोजिशन रहनुमाओं की बड़ी तादाद पहुंची। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 4 बजे होगा। अहम शख्सियात को दावतनामे भिजवा दिए गए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। असम्बली सेक्रेटरीट से चारों सूबाई गवर्नर्स, वज़ीर आला, सदर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान को दावतनामे जारी कर दिए गए हैं। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत की इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई सियासी तारीख में अनोखा वाकया है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बनाना चाहती है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मशकूक ट्रांसैक्शन केस में आसिफ जरदारी को 29 सितंबर को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया है। साबिक सदर के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद को इश्तिहारी करार देकर केस अलग कर दिया गया। उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और जायदाद जब्तगी की कार्रवाई भी शुरू करने का हुक्म दे दिया गया है। तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। तुरखर में आसमानी बिजली गिरने से 3 घर मुनहदम हो गए। मर्द, खातीन और बच्चों समेत 12 अफराद जान से गए जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग एक ही खानदान के 7 अफराद की जान ले गई। तोरगर में आसमानी बिजली ने क़यामत ढा दी। नागहानी आफत से 3 घर मुकम्मल तबाह हो गए। खौफनाक हादसे में एक ही खानदान के 10 से ज्यादा अफराद जान से गए। तोरगर पुलिस के मुताबिक 11 लाशें मिल गयीं। मजीद की तलाश जारी है। तोरगर जिले इंतजामिया, पुलिस और आवाम ने इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा लिया। एबटाबाद में काकुल के करीब गाँव में लैंड स्लाइडिंग की वजह से मकान की छत गिर गयी। खतरनाक हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। 2 अफराद को जिंदा भी निकाल लिया गया। लैंड स्लाइडिंग के बाद छत गिरने से 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। ऑपोजिशन ने ईवीएम को देखे बगैर मुस्तरद कर दिया। फर्रुख हबीब सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहते हैं वो लोग बातें कर रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नई फहरिस्तें तैयार की गई। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। जो फैसला पार्लियामेंट में होगा वही अमल दरामद होगा। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली हैदर जैदी ने कहा है कि तारीख में पहली बार फंसा हुआ जहाज सही सलामत निकला। मुल्क की मईशत का इन्हिसार पोर्ट पर है, लेकिन आज से पहले किसी ने इस महकमे पर तवज्जो नहीं दी। ज़हरा शाहिद को कत्ल करने वाले 2 मुल्ज़िमान KPT के मुलाजमीन थे। सरबराह NCOC असद उमर ने कहा है कि इस्लामाबाद में 50% आबादी की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो गई। इस्लामाबाद मुल्क में 50% कोरोना वैक्सीनेशन वाला पहला शहर बन गया। इस्लामाबाद की 71% आबादी को पहली डोज लगा दी गई है। दीगर शहरों में वैक्सीन की दूसरी डोजेस लगाने में तेजी की जरूरत है। आलमी वायरस कोरोना मजीद 58 पाकिस्तानियों की जिंदगियां निगल गया। 3153 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 5.45% रही। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 91,015 हो गई। अज़रबैजान की मेज़बानी में सह मुल्की फौजी मशकों का आगाज हो गया। फौजी मशकों में इंसदादे दहशतगर्दी के पहलुओं पर ड्रिल्स होंगे। पाकिस्तानी समेत 3 को पैमा राकापोशी पर फंस गए। वाजिदुल्ला नगरी समेत 3 को पैमा चोटी सर करके वापसी पर फंसे हैं। तीनों को पैमाओं को रेस्क्यू की कोशिशें जारी हैं।
پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین کے انتخاب کے لیے گورننگ بورڈ کا خصوصی اجلاس کل لاہور میں ہوگا۔ سابق کپتان رمیز راجہ کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہونے کا امکان ہے۔ سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔